Hello everyone, in this video we are going to discuss regression analysis. The regression analysis is a tool that is used to measure the relationship between two associated variables wherein one variable is dependent and another variable is independent. यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो ऐड की जा सकती है. फॉर एग्जांपल द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन सेल्स. यहाँ पे सेल्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो एडवर्टीजमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इस तरीके से वी कैन मेजर द इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ सीड्स ऑन क्रॉप प्रोडक्शन. तो यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड क्वालिटी ऑफ सीड्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो रिग्रेशन एनालिसिस was developed by Francis Galton in 1877 to measure the relationship of height between parents and their children. So first of all, we are going to start with the simple linear equation method. So the simple linear regression equation is we have to first of all identify the dependent and independent variable. So let's take an example. Y is dependent and x is independent. So that is y on x. So equation is y is equal to alpha plus beta x. Here y is equal to dependent variable and x is equal to independent variable, and alpha is equal to intercept and beta is equal to slope. And in the same way we have to mark the equation of x on y. तो x on y में हम इस तरीके से कंसीडर करेंगे. इक्वेशन जो बनेगी वो x इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा वाई बनेगी और यहाँ पे x इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा वाई हो जाएगा, जहाँ पे जो x होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और अल्फ़ा और बीटा सेम इंटरसेप्ट और स्लोप रहेंगी. तो इस तरीके से इक्वेशन जो है हम आगे जाके यूज़ करेंगे कैसे इसे पुट करना है हमने रिग्रेशन सॉल्व करते वक्त. तो जैसा कि आपने प्रीवियस इक्वेशन में देखा कि अल्फ़ा और बीटा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. तो अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे दो नॉर्मल इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी. दैट इज़ सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू सिग्मा वाई, एंड सिमिलरली सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू सिग्मा वाई प्लस बीटा इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर. तो इसे कैसे पुट करते हैं वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे. तो अगर वाई ऑन एक्स होगा तो ये बन जाएगा सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बीटा सिग्मा एक्स एंड सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा सिग्मा एक्स प्लस बीटा सिग्मा एक्स स्क्वायर. सो इस तरीके से ये इक्वेशंस आपको लर्न करनी पड़ेंगी. जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है, काफ़ी आसान काम है. तो जस्ट रिमेंबर दैट पर्टिकुलर इक्वेशंस टू सॉल्व द रिग्रेशन इक्वेशन. सो हेयर इज़ अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द रिग्रेशन इन अ बेटर मैनर. सो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई. आपने एक्स और वाई को कॉलम्स में लिख लेना है. सबसे पहला स्टेप है एक्स को कॉलम में लिखो, उसका सिग्मा एक्स यानी सम निकालो. वाई को लिखो कॉलम में, उसका जोड़ या सम कीजिए. उसके बाद वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ एक्स. फॉर एग्जांपल द स्क्वायर ऑफ 10 इज़ 100, 12 144, 16 की स्क्वायर 256, ऐसे 11 की स्क्वायर 121, सो ऑन. तो इसी तरीके से जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है यानी कि जो एक्स स्क्वायर्स आपने किए हैं उन सबका जोड़ जो है वो कर दीजिए. इसके अलावा आपने क्या करना है, जो वाई की वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर निकालना है. जैसे 15 इंटू 15 दैट इज़ 225, 18 इंटू 18 दैट इज़ 324, 23 इंटू 23 दैट इज़ 529 एंड सो ऑन. सो लास्ट में आपने इसका जो है सम कर देना है ताकि वो सिग्मा वाई स्क्वायर आ जाए. इसी तरीके से लास्ट में एक नया स्टेप बनेगा दैट इज़ एक्स इंटू वाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई. तो 10 इंटू 15 दैट इज़ 150, 12 इंटू 18 दैट इज़ 216 एंड 16 इंटू 23 दैट इज़ 368 एंड सो ऑन. लास्ट में आपने जो सबमिशन है वो एक्स वाई की वो कर देनी है जो हमारे पास 2542 आ गई है. नाउ लेट्स गेट बैक. नाउ जस्ट पुट द कैलकुलेटेड वैल्यूज़ फ्रॉम द टेबल इन द इक्वेशन. So our equation is x on y, and here we are assuming that x is dependent variable and y is independent variable. So equation हम पुट करेंगे सिग्मा x की वैल्यू 120, n की वैल्यू 8 एंड सिग्मा y की 160. सो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है. और इस तरीके से सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा वाई और सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करने से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है. तो यहाँ पे हम एलसीएम की टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे. 160 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 160 आ जाएगा हमारे पास. तो हमने 8 को 160 बनाना है. 8 को 160 बनाने के लिए हमें पूरी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी दैट इज़ 2400 इज इक्वल टू 160 अल्फ़ा प्लस 3200 बीटा. इस थर्ड इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन में से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके बाद हमारे पास बीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी. तो माइनस करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि इसमें मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होंगे जिसमें हम साइंस को चेंज करेंगे. पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव बन जाएगा और हमारे पास जो बीटा की वैल्यू वो आ जाएगी 0.8256. सो नाउ अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू पता करनी है. तो जस्ट चूज़ वन इक्वेशन. जो हमने फर्स्ट इक्वेशन चूज़ की उसमें हमने बीटा की वैल्यू पुट की और बीटा की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो आ गई है और दैट इज़ -1.5. तो इस तरीके से हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा, वी गॉट द अल्फ़ा एंड
बीटा। और अब अगर आप याद करो स्टार्टिंग से, तो हमने एक इक्वेशन बनाई थी x इज इक्वल टू एल्फ़ा प्लस बीटा वाई। तो हम उस इक्वेशन में अल्फ़ा की वैल्यू दैट इज़ -1.5 और बीटा की वैल्यू दैट इज़ 0.8256 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -1.5 प्लस 0.8256 वाई। तो इस तरीके से y को यूज़ करते हुए x की वैल्यू निकाली जा सकती है इस इक्वेशन के थ्रू। अगर मैं अब आपको कहूँ कि y इज़ इक्वल टू 10,000, तो आप y की वैल्यू 10,000 पुट करोगे और उसे 0.8256 से मल्टीप्लाई करोगे और तो ये बन जाएगा 8256 प्लस -1.5। तो इस तरीके से x की वैल्यू ऑब्टेन की जा सकती है। तो इसी तरह से रिग्रेशन जो है इस्तेमाल किया जाता है, खासकर सिंपल इक्वेशन मेथड, जिसमें हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं और पाई के आधार पर x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जाती है। या फिर अगर y ऑन x हो तो उस केस में हम x के बेसिस पे y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। So in last, here are some assumptions of simple linear regression. The first is linearity, that states the linear relationship between dependent and independent variables. And second one is normality, that states that the error term should follow a normal distribution. And third one is homoscedasticity, that states that the variance of the error term should be constant. And the fourth one is independence, that states that the error terms should be independent of each other. So I hope you find this video informative. Thank you.